और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आजादी की लड़ाई के क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1910 में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया था। ये वही जगह है जहां अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार भी किया गया था। वर्ष 1963 में आज अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लेकर आई थी जिसमें पुश बटन वाला डायलिंग पैड था। इस तरह के फोन को पहली बार पेंसिल्वेनिया में लगाया गया था और उस दौर में ज्यादातर लोग रोटरी डायल वाले टेलीफोन्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। 1926 में आज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें दिए गए नोबेल पुरस्कार की धनराशि लेने से इनकार कर दिया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश नाटककार और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के को-फाउंडर थे। नोबेल पुरस्कार को लेकर उनका यह कहना था कि शायद वो एल्फ्रेड नोबेल को विनाशकारी डायनामाइट की खोज के लिए माफ कर भी दें, लेकिन उस पैसे के इस्तेमाल से नोबेल पुरस्कार को शुरू करने का आइडिया किसी दुष्ट इंसान के मन में ही आ सकता है। उन्होंने इस नोबेल पुरस्कार को बिना किसी धनराशि के स्वीकार किया था। और वर्ष 1901 में आज ही के दिन मशहूर भारतीय फिल्मकार वी शांताराम का जन्म हुआ था। वी शांताराम को खासतौर पर उन निर्देशकों में गिना जाता है जिन्होंने फिल्मों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक माध्यम बनाया और मानववादी सोच को बढ़ावा दिया। हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, 2 आंखें 12 हाथ, पिंजरा और नवरंग जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। चार्ली चैपलिन भी उनकी फिल्मों के प्रशंसक थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शानदार शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखिए। नमस्कार।